साहब, आपको जो है महाराष्ट्र का सदर बनाया गया है ताइक्वांडो का। जी। ये जो खेल है पूरे इंटरनेशनल में चलता है, तो इसकी खासियत क्या है और आप महाराष्ट्र में क्या करने जा रहे हैं इस खेल में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ताइक्वांडो गेम है। ताइक्वांडो ये नॉर्थ कोरिया का गेम है। ताइक बोले तो हाथ, वान बोले तो पैर, दो बोले तो कला। हाथ और पैर की कला से सामने वाले को मारना। और ये इंटरनेशनल नहीं बल्कि ये ओलंपिक गेम है। दुनिया के 190 कंट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन है। और ये गेम जो है, इस गेम के अंदर मैं 2007 से जो है तो इस गेम के अंदर हूँ। और 19 साल का जो है तो मुझे इसके अंदर तजुर्बा है। और इस 19 साल के अंदर मैंने अभी तक के 54 नेशनल अवार्ड और 23 इंटरनेशनल अवार्ड हासिल कर चुका हूँ। और इसी तरह मैंने 24 कंट्री के 28 गोल्ड मेडल मारे हैं। जो इंडिया के अंदर कहा जाता कि चाइना बहुत आगे है, चाइना बहुत आगे है, इसी चाइना के अंदर जाकर जो है हमने हैट्रिक गोल्ड मेडल मारकर वहाँ पे जो है तो अपना हिंदुस्तान का तिरंगा हमने लहराया है। और अब हम जो महाराष्ट्र के अंदर जो है हर जगह जगह जो है तो हमारे क्लासेस हैं अभी। जिस तरह एक बिड़किन में है, औरंगाबाद के अंदर भी जो है चल रही थी, अभी बंद हो गई। इसी तरह पैठन के अंदर है, इसी तरह ढाकेफल के अंदर है। ख़ुद जो है तो बिड़किन के अंदर हमारी 3 क्लासेस चलती है। इसी तरह जो है तो हम लोग जो है ये देखकर हमारी जो 24 इंटरनेशनल अवार्ड, इसी तरह जो है 28 गोल्ड मेडल, ये देखकर हमारे मास्टर जितेंद्र सर जो इंटरनेशनल कोच भी है, इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट भी है कोरिया के, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, छतरपुर के अंदर, उन्होंने जो है तो ये सब चीज़ें देखकर जो है तो हमको इंडियन ताइक्वांडो फेडरेशन का जो है महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बनाया। जो उनके अंडर में इंडिया के अंदर जो है तो 21 राज्यों के अंदर जो है तो काम हो रहा है। अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, तो ये महाराष्ट्र में इस खेल को कैसा फैलाने वाले हैं आप? इस खेल को फैलाने के लिए तो जिस तरह के भाई एक गुरु होता है, लेकिन उसके चेले बहुत सारे होते हैं। एक ख़ासियत ये है कि जब एक क्लास हम लेते हैं 50 बच्चों की, तो वो बच्चे जो है तो 2 साल में, 2.5 साल में इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट बन जाते हैं। और इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट बनने के बाद जैसा हमारे पास पहले भी 100 से ज़्यादा बच्चे जो है इंटरनेशनल खेल चुके हैं। और हमारे पास के बच्चे खुद एक बिड़किन, एक गांव जो है औरंगाबाद ज़िले के अंदर, इसके बच्चे जो है तो कभी दुबई में, कभी थाईलैंड में, कभी मलेशिया में, कभी जापान में, कभी सिंगापुर में, कभी नेपाल में, कभी दिल्ली में, कभी कश्मीर में, वो अपने तिरंगा झंडा लहराकर जो है तो एक फ़ख्र से छाती जो है ऊंची कर कर, यानी जो है तो हमको बड़ा फ़ख्र होता है कि आज जो है तो हमने ईरान को, तो कभी दुबई के अंदर दुबई को, तो कभी जो है तो शारजा के अंदर या मलेशिया के अंदर जो है तो कोलालमपुर को हराकर हमने यहाँ पे तिरंगा लहराया है। समझे सर? जो ये खेल है इसमें बच्चों ने क्यों आना चाहिए? इस बच्चे के अंदर इसलिए आना चाहिए कि इसके अंदर जो है तो बच्चों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के बच्चा अगर कभी 11वीं 12वीं करता है और उसके बाद अगर कभी बच्चा जो है तो यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर अगर ये गेम खेलता है, उसको आर्मी के अंदर जो है तो सिलेक्शन होता है। इसी तरह पुलिस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होता है। इसी तरह अगर बच्चा जो है तो ज़िले का अगर चैम्पियनशिप खेले कभी, तो उसको 5% जो है तो मार्क मिलते हैं स्कूल के अंदर। इसी तरह अगर वो मराठवाड़े का जो है तो चैम्पियनशिप खेलता है, उसके अंदर जीतता है तो 10% मिलते हैं। इसी तरह अगर वो महाराष्ट्र के चैम्पियनशिप खेलता है स्टेट लेवल, और उसके अंदर अगर जीतता है तो उसको 15% मार्क मिलते हैं। नहीं, ये जो अभी जो है तो महाराष्ट्र के बच्चों को और उनके पालकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल जो है तो नई नई बीमारियाँ जन्म ले रही है, तो बच्चा अगर ये खेलेगा तो उसके अंदर फिटनेस रहेगा। फिटनेस के साथ साथ जो है अपनी देश की रक्षा करेगा। जिस तरह वह आज आर्मी और जो है तो पुलिस, जिसको देखकर आज हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसे ही जो है तो बच्चा जब ये खेलेगा तो आर्मी में, इसी तरह पुलिस भर्ती के अंदर, इसी तरह जो है तो स्पोर्ट टीचर लगकर जो है तो स्कूलों के अंदर वो सिखाएगा और उसकी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए जो है तो हम लोग जो है तो ये सिखाते हैं। नाम मेरा डॉक्टर हाफिज़ इमरान, इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो। मेरा एक सवाल है आपसे कि औरंगाबाद में भी कई स्कूल है, उर्दू स्कूल है, मराठी स्कूल है, या ये हमारे मदरसे भी है। तो ये बताइए कि अगर आपको कोई स्कूल वाले, कॉलेज वाले अगर आपकी सलाहियत से आपकी से इस्तेफादा हासिल उठाना चाहे, उसका तरीक़ेकार क्या है? मतलब आपको अगर जोड़ना चाहे कि हमारे स्कूल में आइए, कॉलेज में आइए, आपकी मदरसे में आइए, 1 घंटा बच्चों को सिखाइए, उसकी फ़ीस कैसी रहती है, उसका मार्क सिस्टम कैसा रहता है, वो समझाइए ज़रा। असल में हमारे पास एडमिशन फ़ीस होता है, उसके अंदर पूरा डिटेल रहता है। इसी तरह जो है तो हम लोग जो है तो 500 रुपया लेते हैं। इसी तरह जो है तो अगर कभी आप जो है तो हमको मदऊ करेंगे तो जो हमारा टाइम है वो टाइम निकाल कर हम जो है तो ज़रूर कौम की खिदमत करने को
हर वक्त तैयार है। आप जिस वक्त चाहें और जिस स्कूल में चाहे हमको बुला सकते सर हैं। सवाल है सादे में कि कोई उर्दू स्कूल है या आरबी मदरसा है, उन्होंने आपके घंटा क्लास की है, इसका एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट कैसे दी जाए, किस तरह उसका सर्टिफिकेट असल में ये जो है हमारा गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो है जिस तरह के भाई हमारा इंडियन ताइक्वांडो फेडरेशन जो है ये कुकीवन हेड क्वार्टर है इसका कोरिया, और वहाँ से जो है तो हमको जो है दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली से छत्रपुर जितेंद्र सिंह जो है वो सर्टिफिकेट भेजते हैं, और वो जो है तो सब के सब ऑनलाइन होता है, यानी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होता है। और ये बच्चों को इसके अंदर जो है तो वाइट बेल्ट, येलो ग्रीन, ग्रीन ब्लू रेड ब्लैक और ब्लैक बेल्ट, ऐसे 10 बेल्ट होते हैं। ब्लैक बेल्ट अगर कर लिया है तो वो जो है तो इंटरनेशनल उसको ब्लैक बेल्ट कोरिया का दिया जाता है। सवाल ही सब तो स्कूल वालों ने अगर आपको बुलाए, स्कूल वालों को मतलब सैलरी देना पड़ेगी कि आपके जो फाउंडेशन है वो फ्री में करेगा? नहीं, हमको स्कूल वालों ने हमको देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो तो हमको जो है तो मैदान में उतार लिया उन्होंने, और हमारी कला दिखाना है। तो अब ये कला दिखाने के लिए जो है तो हर किसी को तो हम इतना वक्त नहीं दे सकते। इस वजह से जो है तो स्कूल वाले जो है तो हमको पैसा देंगे, और स्कूल वाले जो पैसा देंगे उसके हिसाब से हम जो है, जिस तरह पुणे बम्बई के अंदर 700 रुपया 1000 रुपया है, लेकिन औरंगाबाद सिटी के अंदर हमने सिर्फ 500 रुपया रखा है। ये कोर्स कितने महीने का होता है? ये कोर्स अगर बच्चा कभी इंडियन लोग है, अगर कभी ज़्यादा मेहनत करे, कभी तो 1 घंटा रोज़ आना दिए, कभी तो बहुत हो गया तो हम 2-2.5 साल के अंदर उसको इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट कोरिया का दे देते हैं। मतलब उसका एग्जाम होता है क्या? जी, एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है। और दूसरी बात ये मैं क्लियर कर दूं कि जब ब्लैक बेल्ट बनता है 2-2.5 साल के अंदर, तो बच्चा ब्लैक बेल्ट हुआ तो ही नेशनल इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट होना, इंटरनेशनल खिलाड़ी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर बच्चा येलो बेल्ट हो गया, ग्रीन बेल्ट हो गया, तो उसी के दरमियान उसकी सलाहियत देखकर जो है उसको चैम्पियनशिप के अंदर उतारा जाता है। और ये फ़ाइट जो होती है ये वेट के ऊपर होती है, लड़कियों की लड़कियों से होती है, लड़कों की लड़कों से होती है, और वेट के ऊपर, वज़न के ऊपर इनकी फ़ाइट होती है। और जो ज़्यादा पॉइंट लेगा, नाफ से ऊपर मारना है, जो ज़्यादा पॉइंट लेगा तो वो चोंग से हो जाएगा या होंग से हो जाएगा, इस तरह है। फिटनेस के लिए भी अच्छा है ये? फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार, जैसा कि मैं आपको कहूँ रवीना टंडन, उसने अपनी बेटी को खुद जो है तो ताइक्वांडो गेम सिखाया है। इसी तरह जो है तो अपने थाई के अंदर कई जो है तो मार्शल आर्ट खिलाड़ी वो ताइक्वांडो खेले हुए हैं। इसी तरह जो है तो टाइगर श्रॉफ जो है ये खुद ताइक्वांडो खेलकर उसको इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट, कोरिया वालों ने खुद उनको जो है तो एजाज़न इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट दिया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ऑफिशियली गेम है, यानी इसको चेस्ट पैड, हेड गार्ड, लेग गार्ड, गुलिंग गार्ड पूरा लगाकर होता है, ताकि बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होता और बच्चा अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। औरंगाबाद में आपका ऑफिस कहाँ पर है? अगर स्कूल वाले, कॉलेज वाले अगर आपसे मतलब कांटेक्ट करना चाहे तो आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो हमारा बिडकिन के अंदर ऑफिस है, जिसके अंदर इंटरनेशनल बड़े बड़े खिलाड़ी जो है तो पैदा हुए पैटर्न के अंदर, और हमारा ऑफिस बिडकिन में। हमारा नंबर है 9325678410। ठीक इस तरह से WT ताइक्वांडो के बारे में साहब ने बहुत अच्छे समझा के बोला है। मुझे कुछ ज़्यादा तफसील में जाना नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सर्टिफिकेट की सरकारी अहमियत है। स्कूल वाले, कॉलेज वाले अगर साहब को अपॉइंटमेंट करें, 1 घंटे का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार मानती है, महाराष्ट्र सरकार मानती है। और जब आपके एग्जामिनेशन होते हैं तो आपको 5%, 10%, 15% तक आपके मार्क भी बढ़ते हैं, और सरकारी नौकरियों में मिलने में आसानी होती है। एक सेहतमंद खेल है, एक अच्छा खेल है, और ख़ासकर अरबी मदारिस वाले भी इसको जो तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। माशाल्लाह मौलाना साहब भी दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए और बेहतर है। तो बहरहाल ये हमारे जो स्कूल वाले हैं, देखिए जब कौम के दरमियान से कोई ऐसे लोग उभरते हैं, और आप भी ये मदारिस चला रहे हैं, सारी बातें स्कूल चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना, इनको ताकत देना, ये हम सबकी जवाबदारी बनती है। क्योंकि ये देखिए भूलिए से लग रहा है कि हाफिज़ साहब आलिम दीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो ताइक्वांडो खेल रहे हैं। तो ये आपकी जवाबदारी है कि उनको फाइनेंशियली भी सब सपोर्ट करो। ये नहीं कि आपसे मदद मांग रहे हैं कि भी मांग रहे हैं, ये एक बावखार तरीके से आपको सर्टिफिकेट दिला रहे हैं, आपके बच्चों का मियार बढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल का नाम रोशन कराने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए। नहीं तो होता है क्या है, फिर ऐसे लोग आते नहीं हैं, फिर समाज में बोलते हैं हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इनकी कदर कीजिए, ये सरकारी मामला है, इनसे फ़ायदा उठाइए, और क्या बेहतर हो सकता है करने की कोशिश कीजिए। साहब ने आपको मोबाइल नंबर बताया है, इन पर कॉन्टेक्ट कीजिए, खासकर स्कूल, उर्दू स्कूल वाले और अरबी मदरसे वाले। आपसे गुजारिश है, इनसे फ़ायदा उठाइए, और जो है तो सरकारी सर्टिफिकेट लेकर बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। ये हमारी पर्सनल तौर से और अखलाकी तौर से आपसे एक गुजारिश है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।